एंड स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स कंपनी के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है वेनस पाइप। ओके, इसका अगर आप बिजनेस मॉडल देखो तो सिंपल है। ये जो है मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्टर ऑफ स्टेनलेस स्टील का। स्टेनलेस स्टील देखो तो ये इसका नीश प्रोडक्ट है, मतलब ये इसका मेन सप्लायर है। ठीक है, ये इंडिया में अगर देखो तो स्टेनलेस स्टील जो होता है उसका ये देखो तो ये नीच, मतलब ये जो नीच प्रोडक्ट होता है स्टेनलेस स्टील का, वो सिर्फ यही कंपनी ही बनाता है। ठीक है, इसमें देखो तो इसमें स्टेनलेस स्टील की तरह और भी कई सारे पाइप जो है ये बनाता है। स्टेनलेस स्टील पाइप हो गया, वेल्डेड पाइप्स हो गए, सीमलेस पाइप हो गए। ठीक है, इस तरह के पाइप जो है ये बनाती है, प्लस वैल्यू एडेड प्रोडक्ट भी ये जो है मिक्स करके भी बनाते हैं। ठीक है, मतलब वेल्डेड पाइप और सीमलेस पाइप इसमें वैल्यू ऐड करके बनाते हैं। ठीक है, अगर आप इस इंडस्ट्री के अगर देखो तो ये जो स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स है, इसके यूज़ देखो तो बहुत सारी जगह यूज़ होते हैं। जैसे केमिकल में देख लो आप, इंजीनियरिंग में देख लो, फर्टिलाइज़र में देख लो, हीट एक्सचेंजर हो गए, फार्मास्यूटिकल हो गए, पावर हो गए, फूड प्रोसेसिंग हो गया, ऑयल एंड गैस हो गया, ऑटोमोबाइल, एरोस्पेस, कई सारे जगह पे ये स्टील ट्यूब्स के यूजेस होते हैं। ठीक है, अगर इस कंपनी को देखो तो ये कंपनी के मतलब क्लाइंट वगैरह देखो तो काफ़ी बड़े बड़े क्लाइंट हैं। ये कंपनी जो है ना, वो इंडिया का फॉर्चून 500 जो कंपनी होती है उसमें ये उनके जो फॉर्चून 500 जो कंपनी है उनके जो बड़े बड़े कंपनी जो इनके क्लाइंट हैं। ठीक है, ये काफ़ी अच्छे प्लेयर है। इनका नाम है वेनस पाइप। ठीक है, इनका अगर आप रिजल्ट वगैरह देखो तो Q2 में जो इनका रिजल्ट आया है, इनका रिजल्ट देखो, इस बार का रिजल्ट है वो 27% से ग्रो किया। इनका जो सेल्स का नंबर, जो रेवेन्यू का नंबर आया, वो 27% से ग्रो किया। अगर इनका एबिटा देखो तो वो 16% से आया YOY। एंड इनका एबिटा का जो मार्जिन देखो वो भी 16% ही है। और इनका अगर पैट का नंबर देखोगे तो पैट जो है 10% से किया है, 10% से जो है वो ग्रो किया है। एंड इनका पैट का जो मार्जिन है वो देखो तो 9% से वो ग्रो किया है। ठीक है, अगर इनका रेवेन्यू देखो तो इनका जो है कुछ हिस्सा डोमेस्टिक और कुछ एक्सपोर्ट है। मतलब ये देखो तो ये मतलब ये मैन्युफैक्चर के साथ साथ एक्सपोर्टर भी है। जो स्टील ट्यूब जो होते हैं उसका ये एक्सपोर्टर भी है। बाहर बाहर इनके जो है ना जो है इनके जो ट्यूब्स वगैरह है बाहर एक्सपोर्ट होते हैं। ठीक है, अगर इनका रेवेन्यू अगर देखो तो इंडिया में डोमेस्टिक में इनका वहाँ से रेवेन्यू आता है, Q2 में आया 15%। बट इनका एक्सपोर्ट से अगर देखो तो वहाँ से वो 53% से इनका रेवेन्यू जनरेट हुआ है। ठीक है, अगर इनका क्लाइंट बेस अगर देखो तो इनका जो फॉर्चून 500 जो कंपनी है उसमें 80 प्लस जो मतलब जो कंपनी मतलब जो उनके जो कंपनी है उसमें मतलब इनके जो क्लाइंट 80 प्लस इनके क्लाइंट है। फॉर्चून 500 में जो कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, उनके 80 कंपनी इनके क्लाइंट है। ठीक है, आप अगर इनके टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी देखोगे पाइप के टोटल, तो इनके 43,800 मैट्रिक टन पर एनम है। ठीक है, और इनका जो 43,800 जो है इनका इनका टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी विद बैकवर्ड इंटीग्रेशन देखो तो 14,400 मैट्रिक टन पर एनम है। ठीक है, और इनका एक्सपोर्ट वाला जो है अगर देखो तो इनका जो स्टील ट्यूब्स वगैरह जो एक्सपोर्ट होता है वो 30 प्लस कंट्री में एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, तो इनका अगर फिनिश प्रोडक्ट अगर देखो तो जो इनका एक्चुअली तो इनका सबसे मेन नीच प्रोडक्ट जो स्टेनलेस स्टील है, उनके साथ साथ इनका जो फिनिश प्रोडक्ट है जो जिनका अगर डिमांड देखो तो काफ़ी इंडिया में जो है इंडिया बोले चाहे बाहर एक्सपोर्ट मार्केट बोले, इन दोनों में देखो तो इनका जो फिनिश प्रोडक्ट जो है उसका डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। फिनिश प्रोडक्ट में जैसे क्या इनका जैसे वेल्डेड सीमलेस पाइप और वेल्डेड पाइप्स है। सीमलेस पाइप में क्या है, अगर उनका कैपेसिटी अगर देखो तो इसमें कैपेसिटी अगर देखो तो उनका 16,200 मैट्रिक टन पर एनम है। ठीक है, जो अगर अगर आप उनका कैपेसिटी अगर उनका देखो जो इन्होंने जो बढ़ाया है इंक्रीजेस SKU देखोगे सीमलेस पाइप का, आप इंक्रीजेस SKU देखो
तो इन्होंने कैपेसिटी जो मतलब जो कैपेसिटी इन्होंने ऐड किया है, तो वो देखो जो पहले 6 mm to 114 mm था, 6 mm to 114 mm था, जो इस बार 6 mm to 219 mm हो गया, ठीक है, सीमलेस पाइप का। देन इसका जो आपका वेल्डेड पाइप्स था, वेल्डेड पाइप्स, उसका भी अगर आप देखो तो इनका जो कैपेसिटी एक्सपांसन जो हुआ है वो 27,600 मैट्रिक टन पर एनम है। अगर उसका भी आप अगर SKU देखो जो इन्होंने इंक्रीज़ किया है, जो इनका कैपेसिटी जो ऐड किया इन्होंने, उसमें भी अगर इनका नंबर देखो तो 6 mm to 219 जो पहले था, इस बार जो हो गया वो Q2 में 6 mm to 1422 मिलियन हो गया, ठीक है। तो इनका अगर अब न्यू कैपेसिटी एडिशन अगर देखो तो इस बार जो इन्होंने 175 करोड़ का कैपेक्स किया है, ठीक है। इनके क्लाइंट वगैरह देखो तो सारी जितनी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे सन फार्मा, गोदरेज, सिप्ला, वोल्टास, रिलायंस, डिविज लैब, जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं वो सारे इनके क्लाइंट हैं। ये एक छोटा स्मॉल कैप कंपनी है, बट इनके क्लाइंट जो है ना थोड़ा बड़े बड़े क्लाइंट हैं, ठीक है। इनके क्लाइंट जो है ना वो बड़े बड़े हैं। तो इनके अगर आप छोटी कंपनी होने के बावजूद इनके जो है थोड़ा सा आप देखो तो इनके जो बड़ी बड़ी कंपनियां, ये जो है सन फार्मा, डिवीज, वोल्टास, ये सब इनके क्लाइंट हैं, मतलब ये सब जो है इनसे काम करती है, ठीक है। इनका अगर कंपैरिजन करोगे, अगर जैसे तीन से, जैसे हमने JTL के बारे में बात किया, संभव स्टील एंड वेनस पाइप, एंड तीनों में आप अगर कंपेयर करो तो सबसे बेस्ट प्लेयर संभव स्टील होता है, क्योंकि उसका सेल्स ग्रोथ आप देखो तो वो 52-53% से जो है वो इंक्रीज़ किया, ठीक है। एंड वेनस पाइप देखो तो वेनस पाइप 27% से ग्रो किया। JTL का तो छोड़ ही दो, JTL का ग्रोथ उतना आया ही नहीं है, ठीक है। लेकिन बेस्ट प्लेयर अगर इन दोनों में सब में अगर कंपेयर करोगे तो सबसे बेस्ट प्लेयर संभव, जो आज 50, 52, 53% से ग्रो कर रहा है, ठीक है। अगर आप वेनस पाइप देखो तो ये छोटा स्मॉल कैप प्लेयर है, 26-27 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। इनका ROC ROE का नंबर वगैरह देखो तो सब बेस्ट है, 25, आई थिंक ROC 25% है, एंड ROE 19-20% है। बट ये छोटा मार्केट कैप प्लेयर है, लेकिन अगर इनका सेल्स है वही 25-27%, ठीक है। अब इनका कंपैरिजन करोगे तीनों में तो संभव जो है नंबर 1 प्लेयर है, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, ठीक है।